अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बबल सॉर्ट का ग्रुप नंबर हमारा 2 है, जिसके अंदर जाजिद अहमद रोल नंबर 10247, रहमान अली 1130, बुकास अली 1117 शामिल है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा वो आपको मैं बता देता हूँ। इट इज़ यूज सिंपल एल्गोरिथम, इट सॉर्ट बाय कंपेयरिंग ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट आइटम एंड स्वैपिंग दैम इन ऑर्डर। अब ये बबल सॉर्ट के अंदर सिंपल होता ये है कि दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है और उसको ऑर्डर के हिसाब से, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग में, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से उसको स्वैप कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने उसको असेंडिंग में करना है तो अगर हमारे पास फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं, एक 5 पहले लिखा और 4 बाद में लिखा है, तो अगर असेंडिंग में करना है तो 4 हमारा पहले आना चाहिए और 5 बाद में। तो यहाँ पे 4 और 5 आपस में स्वैप हो जाएंगे और 5 की जगह 4 लिखा जाएगा, 4 की जगह 5 लिखा जाएगा। इस तरीके से जो है वो स्वैपिंग होगी। और ये प्रोसेस जो है वो आगे जैसे कि पॉइंट में लिखा, दिस विल बी रिपीटेड अंटिल नो स्वैप आर नीडेड, कि यहाँ पे तब तक हम इसको स्वैप करेंगे जब तक कि स्वैपिंग ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारी स्वैपिंग जो है उसकी आगे ज़रूरत ना पड़े। पर कहने का मतलब ये है कि जब हमारी स्वैपिंग उस टाइम कंप्लीट होगी जब हमारी सॉर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी एरे। और उसके बाद इसके अंदर दूसरे नंबर पे क्या, इट इज़ नॉट दैट मच एफिशिएंट। ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाएँ तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और उसके अंदर जो है ज़्यादा अच्छा एल्गोरिदम जो हमारे पास कामयाब एल्गोरिदम वो इंजर्शन सॉर्ट आता है, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है इससे बबल सॉर्ट की निस्बत। और उसके बाद जो है बबल सॉर्ट इज़ लिटिल स्लोअर कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स, बट इट्स ईजी टू यूज़ या ईजी बिकॉज इट डील विद ओनली 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम। अब ये जो है थोड़ा सा इजी है, लेकिन दूसरों की निस्बत बहुत स्लो है, क्योंकि ये सिर्फ दो एलिमेंट्स को बारी बारी सारों को चेक करता है, तो इस वजह से थोड़ा स्लो है। और इजी इस वजह से है कि सिर्फ ये हम 2 एलिमेंट्स को इसमें कंपेयर करते हैं, 2 एलिमेंट्स को लेकर चलते हैं, 2 एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, तो ये इस वजह से थोड़ा इजी सॉर्टिंग का मेथड है या इजी एल्गोरिदम है। उसके बाद इसका हम एक एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम आप देख लें कि ये बबल सॉर्ट का एक एल्गोरिदम है कि उसके अंदर एरे ली है और उसके बाद एक n इंटीजर है। फॉर एग्जांपल कि हमने फॉर एक लूप लगाई है और उसको तब तक चलाना है जब तक n-1 यानी एक एलिमेंट उससे कम तक चलाना है जितनी हमारे पास एरे होगी। और उसके अंदर एक फ्लैग हमने रजिस्टर रख दिया या फ्लैग वेरिएबल के अंदर हमने 0 की वैल्यू इंसर्ट कर दी और बाद में हमने उसको कंपेयर किया कि जो पहली वैल्यू है वो पहली को दूसरी के साथ कंपेयर किया है। और कंपेयर वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ करेंगे हम कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन किया कि अगर पहली दूसरी से बड़ी है वैल्यू तो उसको स्वैप कर दे और फ्लैग में 1 कर दे और वह आगे से दोबारा वापस चला जाएगा और ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो अगर इसी तरह आगे से फिर दूसरी तीसरी वैल्यू कंपेयर होगी। अब इस एल्गोरिदम को जो है हम थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने एक एरे ली है, उसको सॉर्ट आउट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे एरे जो है वो है 5, एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो 5, 8, 6, 2, 9। अब ये हमारे पास एरे है, इसको अब हमने सॉर्ट आउट करना है और इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में हम देखेंगे कि ये सॉर्ट आउट कैसे होती है। यानी फर्स्ट पे हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकंड पे हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर 6, फिर 8 और लास्ट पे 9। तो अब ये हमारे पास इसको सॉर्ट करना कैसे है, इसकी सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम हमने पीछे देखा है उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको लेके अब चलेंगे। तो इस सबसे फर्स्ट स्टेप अब देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि यहाँ पे ये रेड बॉक्स से शो किया गया है कि ये 2 एलिमेंट सबसे पहले कंपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे और उसके बाद इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब 5 और 8 पहले सबसे पूरी एरे में कंपेयर हुआ है और 6, 2, 9 वैसे का वैसे ही है। अब 5 और 8 जब कंपेयर हुआ तो यहाँ पे देखा कि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब यहाँ पे दूसरी रो में आप देख सकते हैं कि हमने उसको स्वैप नहीं किया, यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि 5 छोटा है, 8 बड़ा है। तो हमने उसको जो है 8 को और 5 को वैसे का वैसे रहने दिया और एरे सेम अभी भी वैसे की वैसे ही है, 5, 8, 6, 2, 9। तो अब इसके बाद हम दोबारा आगे चलते हैं तो इसको रिपीट करेंगे स्टेप जैसे मैंने बताया था। तो आप ये देख सकते हैं अब हमारे पास क्या हुआ है कि हमने 8 और 6 यानी पहला एलिमेंट छोड़ दिया। अब आगे जो एलिमेंट है उनको हमने स्टार्ट किया है, 8 और 6 को कंपेयर करना शुरू किया। अब 8 और 6 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 8 बड़ा है और 6 जो है वो स्मॉल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको स्वैप कर दिया। यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल थी, इस वजह से हमने स्वैपिंग की। और दूसरी रो में हम देख सकते हैं कि 5, 6, 8, 2, 9 इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स
पेस्ट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 8 और 6 इसी वजह से स्वैप हुए हैं कि यहाँ पे 8 जो है बड़ा था और 6 जो है स्मॉल था, तो यहाँ पे स्वैपिंग कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये देख सकते हैं 8 और 2 को आपस में स्वैप करेंगे, क्योंकि पीछे हमने देखा था कि हमारे पास 8 जो है वो थर्ड एलिमेंट बन गया था और जो है 6 हमारे पास सेकंड पे चला गया था। अब थर्ड और फोर्थ की बारी है, तो थर्ड पे हमारे पास 8 है और फोर्थ पे हमारे पास 2 है एलिमेंट। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 जो है वो 8 से छोटा है, इस वजह से 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, 8 हमारे पास बाद में चला जाएगा। अब इधर भी स्वैपिंग पॉसिबल थी, इधर हमने स्वैपिंग की। अब आप दूसरी रो में देख सकते हैं 5, 6 ये 2 एलिमेंट वैसे के वैसे ही रहे और यहाँ पे 2 पहले लिख दिया, 8 बाद में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग कर दी है। 8 कैपिटल बड़ा था, 8 को हमने आगे कर दिया और 2 को पीछे ले आए हैं। अब उसके बाद 9 वैसे का वैसे रहा। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट की आपस में चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे उन दोनों को। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या किया, 5, 6, 2 जो है वैसे के वैसे हैं। 8 और 9 को जब कंपेयर किया तो वो भी वैसे का वैसे ही लिखा गया। उसकी वजह क्या है कि 8 और 9 जो है वो 8 हमारे पास स्मॉल है और 9 जो है हमारे पास वो लार्जर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्वैपिंग पॉसिबल नहीं थी और स्वैप हमने नहीं किया। अब यहाँ पे आप एक और लाइन देख सकते हैं जो हमारे पास लाइन हमने ये लगाई है एक येलो कलर की। अब ये लाइन का क्या मकसद है, इस लाइन का ये पर्पज़ है यहाँ पे लगाई इस वजह से है कि ये शो कर रहा है, कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब n-1 जो हमने पढ़ा था कि अब एक एलिमेंट हम पीछे आ जाएंगे, यानी यहाँ तक एक स्वैपिंग होगी। अब उसके एक पूरा एरे को एक दफ़ा हमने रीड आउट कर लिया, पूरी को आपस में कंपेयर कर लिया, यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड साइकिल पे जाएंगे कि अब दोबारा जो है, अभी क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है लेकिन पूरी की पूरी एरे हमारी स्वैप पूरी की पूरी एरे अभी असेंडिंग ऑर्डर में आई नहीं है। तो अब हम इसके अंदर अभी और स्वैपिंग मौजूद है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास अभी 2 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और 5 सेकंड पे आएगा, 6 थर्ड पे आएगा। तो इसी तरीके से जो हम आगे अब चलेंगे, यहाँ पे येलो लाइन यही इंडिकेट कर रही है कि अब हमने यहाँ तक सिर्फ स्वैपिंग करनी है, आगे इससे कंपेयरिंग करनी है, इससे आगे हमने कंपेयर नहीं करना। यानी अब 9 एलिमेंट वहीं का वहीं एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसको हमने किसी के साथ अब कंपेयर नहीं करना। तो अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने दोबारा शुरू से शुरू वही काम किया है, 5 और 6 को कंपेयर किया, यानी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को। अब 5 और 6 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि 5 स्मॉलर है, 6 ग्रेटर है। तो हमने 5 वैसे का वैसे ही लिखा रहने दिया और 6 भी वैसे का वैसे ही, और एरे हमारी सेम एज इट इज़ पेस्ट हो गई। अब हम आगे चलते हैं तो हमने 6 और 2 अब यानी सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करना है। अब सेकंड और थर्ड एलिमेंट को जब कंपेयर किया है तो वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्मॉलर है, 6 लार्जर है। तो अब 6 जब ग्रेटर है तो हमने उसको 6 को थर्ड पोजीशन पे ले गए, 2 को हम सेकंड पोजीशन पे ले आए। सेकंड रो में आप देख सकते हैं 5, 2, 6, 8 और लास्ट पे 9। अब यहाँ पे 2 हमारा जो है स्मॉलर था, इस वजह से हम उसको सेकंड पोजीशन पे ले आए। और अब आगे हमारे पास क्या होगा, थर्ड और फोर्थ, ये लास्ट हमारा होगा। थर्ड और फोर्थ को हम इसको दोबारा कंपेयर करेंगे, यानी हम फोर्थ और फिफ्थ को जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं हमने थर्ड और फोर्थ वैल्यू को कंपेयर किया, 6 और 8 को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि 6 हमारे पास स्मॉलर है, 8 हमारे पास ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारी जो है स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको स्वैप नहीं किया और एरे वैसी की वैसे ही है, 5, 2, 6, 8 और 9। अब इससे आगे जो है हम इससे आगे हम कंपेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, फर्स्ट साइकिल को चलाया था जब, तो वहाँ पे हमने इसके अंदर स्वैपिंग लास्ट में भी की थी, मतलब 8 और 9 की स्वैपिंग भी हुई थी, कंपेयरिंग हुई थी। तो यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे हमारी लास्ट कंपेयरिंग यहीं तक है, यानी फोर्थ एलिमेंट तक। अब उससे आगे जब हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं अब एक और जो है वो एलिमेंट हमारे पास n-1 किया, तो n-1 अब यानी n पहले 1 था, अब उसके अंदर से 1-1 एक और 2 हो गया, तो वो 2 एलिमेंट्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास अब 2 एलिमेंट्स को अब हमने छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, अब लास्ट से 2 एलिमेंट्स निकल गए, अब वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर में आ गए हैं। तो यहाँ पे अब दोबारा से हमने साइकिल जब चलाया तो हमने सबसे पहले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स चेक किए, 5 और 2। अब 5 और 2 जब हमने कंपेयर किए तो वहाँ पे हमें पता चला कि 5 ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, तो हमने यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल थी, स्वैप कर दिया, और 6 अभी वैसे का वैसे ही है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास अभी स्वैपिंग कंप्लीट नहीं हुई। स्वैपिंग बेशक एरे आपके सामने अभी सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं एरे असेंडिंग ऑर्डर में आ तो गई है, लेकिन एज ए प्रोग्राम जब इसको चलाएंगे या एक मशीन में जब ये एल्गोरिदम के थ्रू अकॉर्डिंग चल रहा है तो वहाँ पे ये भी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि क्या पता है अब वैल्यू आगे कहीं 5 की जगह
1 भी लिखा हो तो वहाँ पे भी स्वैपिंग फिर आगे मौजूद होगी। तो इस वजह से अभी हमने इसको प्रोग्राम को या इसको मशीन के अंदर अभी ये रन करता रहेगा, और आगे अब प्रोसेस हम जब चलाएंगे तो वो देखेंगे कि कैसे आगे चलना है। अब आगे जो है हमारे पास सेकंड और थर्ड वैल्यू कंपेयर होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड पे 5 आ गया और 6 आ गया थर्ड वैल्यू पे। अब 5 और 6 कंपेयर हुआ तो 5 जो है स्मॉलर है, 6 ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कंपेयरिंग हुई और पता चल गया कि 5 स्मॉलर है, 6 ग्रेटर है। तो यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है, स्वैप नहीं किया, और यहाँ पे हमने सिंपल एज इट इज़ एरे लिख दिया 2 5 6 8 9। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, येलो लाइन दोबारा एक एलिमेंट और पीछे आ जाएगी, और ये देख सकते हैं आप एक एलिमेंट और पीछे आई है, और यहाँ पे हमारे पास अब सिर्फ 2 एलिमेंट पीछे हैं एरे में जो दोबारा कंपेयर होने वाले रह गए, यानी लास्ट साइकिल है अभी। अब ये लास्ट साइकिल में हमारे पास 2 और 5 दोबारा आपस में कंपेयर हुए, लेकिन यहाँ पे कंपेयरिंग में हमें पता चल गया कि स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 जो है स्मॉलर है, 5 ग्रेटर है। अब यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल नहीं, हमने स्वैप नहीं किया, और इसके अंदर हमने 2 5 6 8 9 एज इट इज़ जो एरे है वो प्रिंट कर दी। उसके बाद हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि सॉर्ट कंप्लीट हो गई है, सॉर्टिंग, और फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया वो 2 5 6 8 9। इसी तरीके से हम जो है जो एरे को है बबल सॉर्ट के थ्रू हम स्वैप करके सॉर्ट करते हैं। तो एक उसके बाद हमारे पास आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेस्ट केस की है बिग ऑफ एन, और एवरेज केस की जो है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और वर्स्ट की भी यही है। अब बेस्ट केस के अंदर फॉर एग्जांपल ये होता है कि बेस्ट केस के अंदर आपके पास आपने एक दफ़ा ही एक साइकिल में ही कंप्लीट हो गया आपकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा में ही देखा और आपकी पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में थी, और वो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, और वो एज इट इज़ आपने एरे दोबारा लिख दी, वो असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट होगी। ये आपका होता है बेस्ट केस। अब एवरेज और वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारे पास एन की स्केयर, यानी जितने एलिमेंट्स हैं उनका स्केयर लिया जाएगा, और उतने टाइम वो ऑलमोस्ट चलेगी एरे के ऊपर प्रोसेस चलेगा, तो तब जाके वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट होगी, या डिसेंडिंग, जिस भी ऑर्डर में हम उसको करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये एवरेज और वर्स्ट केस आता है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिग ऑफ 1 है, यानी इसके अंदर एक ही एरे रहेगी, एक ही हमारे पास जो है वो ब्लॉक रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को स्वैप करते जाना है, 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाना है, उसके हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होगी। तो हमारे पास जो एक एरे है उसी के अंदर ही हम काम करी जा रहे हैं, न्यू एरे या न्यू स्पेस हम क्रिएट नहीं कर रहे किसी भी काम के लिए, उसी एक ही एरे के अंदर हम इसको कंपेयर करके स्वैप करी जा रहे हैं। तो इस वजह से इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है स्पेस वो हमारे पास है बिग ऑफ 1। अब उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास जो समरी एक देख लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। तो बबल सॉर्ट में मैंने आपको बताया जैसे कि ये बबल्स हमने अब करते जाना, एल्गोरिथम विल मूव लार्जेस्ट वैल्यू टू इट्स करेक्ट लोकेशन। हमने जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो तब तक उसको बबल अप करते जाना है जब तक वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे करेक्ट लोकेशन पे पहुंच ना जाए, और ये तब तक हमने रिपीट करना है जब तक सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो अपनी करेक्ट लोकेशन पर करेक्ट पोजीशन पर पहुंच ना जाए। और इसी तरह जो है वी रिड्यूस द नंबर ऑफ एलिमेंट वी कंपेयर ईच टाइम वंस इज करेक्टली प्लेस्ड। अब इसके अंदर क्या है कि हमने देखना है कि कंपेयर किया और एक एक वैल्यू हमने वो कम करती जानी है, कम करते जाना है। जैसा कि मैंने आपको येलो लाइन से इंडिकेट किया था कि हम एक एक वैल्यू को कम कर रहे हैं, एक एक वो एलिमेंट को कम करी जा रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर बबल अप करी जा रहे हैं, बबल अप करी जा रहे हैं, जब तक कि हमारी लास्ट तक हमारा जो इंडिकेशन है, जो येलो इंडिकेशन थी, वो हमारी लास्ट पे नहीं पहुँच गई, यानी कंपेयरिंग कंप्लीट नहीं होगी। और जब जैसे ही हमारी कंपेयरिंग कंप्लीट हुई है तो हमारी जो एरे थी वो हमारी सॉर्ट आउट हो चुकी थी, वो आपको रिजल्ट में मैंने दिखा दी थी। जैसे अभी ये दोबारा आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंडिकेशन थी वो येलो, वो हमारी लास्ट पे पहुंच गई थी, इससे आगे 2 पे आएगी, तो 2 के साथ वो एक एलिमेंट रह जाएगा और वो आपस में कंपेयर नहीं हो सकता। 2 एक एलिमेंट किसी के साथ, जाहिर सी बात है 2 एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं आप, एक को उसी के साथ कंपेयर तो करने से रहे। तो इस वजह से हमारी जो इंडिकेशन है वो यहाँ तक एंड हो जाएगी, और हमारी ये देख सकते हैं कि आपने सॉर्टिंग कर ली थी कंप्लीट, यहाँ पे हमारी जो एरे है वो सॉर्ट आउट हो गई थी। और ये हमारी जो थी आज का टॉपिक क्लियर हो गया, तो थैंक यू।